Good morning, students. Today we are going to start our last class of first chapter, that is real numbers. Okay, this is our fifth class. We have already studied some other topics in the previous classes. If you want to watch that videos, you can go and watch in the playlist of class 10. So let's start today's class with fundamental theorem of arithmetics. Okay, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स. फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, हम लोग देखते हैं. फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स है क्या? एवरी कंपोजिट नंबर, इसका जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है उसका स्टेटमेंट जो है वो हम लोग देखते हैं. लोग थ्योरम क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. देखो कह रहा है कि जितना भी कंपोजिट नंबर्स हैं उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यह जो फैक्टराइजेशन होगा वह यूनिक होगा. ठीक है, यूनिक कहने का मतलब कि दूसरा नंबर का फैक्टराइजेशन और करें. जैसे 48 का यहाँ पर फैक्टराइजेशन हम लोग किए हैं, तो यहाँ पर 48 का फैक्टराइजेशन किए हैं तो कितना आया है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 4 टाइम्स 2 आया है और 1 टाइम 3 आया है, यानी 2 टू द पावर 4 इंटू 3. तो यह जो नंबर आया है 2 टू द पावर 4 इंटू 3, यह किसी भी दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं होगा. किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें यह सब फैक्टर्स नहीं आएगा जिसमें 2 टू द पावर 4 इंटू 3 हो. ठीक है, 48 को छोड़ के. तो यही कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर 72 लिए हैं तो 72 का देखो कितना आया, 2 टू द पावर 3 एंड 3 स्क्वायर आया है. ठीक है, 2 टू द पावर 3 एंड 3 स्क्वायर. तो इससे यह समझ में आ रहा है कि यह दोनों यूनिक है. 72 लिए तो अलग आया यह नंबर, और 48 लिए तो अलग आया. हाँ, यह क्या कह रहा है कि फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स अकर. इसको हम लोग 3 इंटू 2 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं. 3 इंटू 2 टू द पावर 4. तो यह भी क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट में पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि ऑर्डर को चेंज करने से कोई भी नंबर चेंज नहीं होता है. 3 इंटू 2 टू द पावर 4 लिखें या 2 टू द पावर 4 इंटू 3 लिखें, तो अगर इसको छोड़ दिया जाए तो जितने भी नंबर्स होंगे उनका अगर हम लोग फैक्टर्स करते हैं तो वह सबके सब क्या होगा, यूनिक होगा. ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic can be used to find the HCF and LCM of 2 or more positive integers. बोल रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो है इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं क्या करने के लिए, HCF और LCM निकालने के लिए. तो कैसे हम लोग इसका यूज़ करके HCF और LCM निकालेंगे हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम लोग कैसे निकालते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. तो स्टेप्स टू फाइंड HCF एंड LCM, स्टेप्स टू फाइंड HCF एंड LCM. तो इसमें देखो ये स्टेप्स जो है HCF और LCM जो निकालना है इसमें हम लोग को, यह कह रहा है कि एक्सप्रेस द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स इन असेंडिंग ऑर्डर. बोल रहा है कि जो इसमें स्टेप्स है HCF में, ठीक है, HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि जो भी नंबर दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स के पावर में, ये मीन्स फैक्टराइजेशन करना और असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. ठीक है, पहले अगर 2 आया है, 2 टू द पावर 3 है, उसके बाद 3 का पावर 4 है, 4 टू द पावर 5 है, इस तरह से है. तो पहले 2 वाले को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे. ठीक है, अब लिखने के बाद क्या करना है कि सेकंड स्टेप देखो, HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर. यह ध्यान में रखना है कि HCF क्या होगा, हम लोग जो फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, उसमें जो स्मॉलेस्ट पावर, जो छोटा पावर होगा, ठीक है, हर एक कॉमन प्राइम फैक्टर मीन्स जितना भी नंबर दिया है उसमें जो कॉमन होगा और जिसका सबसे छोटा जो पावर होगा वह जो होगा वह HCF होगा. और LCM क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स. जितने भी प्राइम फैक्टर्स है उससे ग्रेटेस्ट पावर को. ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम लोग इसके यूज़ करते हैं. ठीक है, HCF और LCM कैसे निकालते हैं. उसके पहले हम लोग यह देखते हैं कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई भी अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है A और B, A एंड B दिया हुआ है, तो HCF जो है HCF ऑफ A इंटू बी और LCM ऑफ A इंटू बी मीन्स उन दोनों नंबर का HCF और उन दोनों नंबर का LCM जो होगा वह बराबर होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर.
प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसका। तो देखो फर्स्ट इसमें है यहाँ पे, जैसे कि इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाल जो हम लिए थे 48 और 72 का, तो 48 कितना है, 48 का देखो 48 का आया है 2 to the power 4 इंटू 3 और 72 का आया है 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2। ठीक है, तो अभी हम लोग जो स्टेप्स पढ़े थे तो उसमें क्या था, HCF के लिए क्या हम लोग किए थे कि HCF जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ। तो स्मॉलेस्ट पावर इसमें देखो 72 और 48 में स्मॉलेस्ट पावर कितना है, इसमें 3 है, इसमें कितना है 3 है, 3 to the power 1, 3 to the power 1, इसमें कितना है 3 to the power 2, इसमें कितना है 4 to the power 2 to the power 4 और इसमें 2 to the power 3। तो इसमें से क्या क्या हम लोग लेंगे, देखो यहाँ से हम लोग लेंगे 2 to the power 3, 2 to the power 3। HCF जब निकालेंगे तो 2 to the power 3, क्योंकि इसमें भी 2 to the power 3 है, इसमें भी 2 to the power 3 है, या 2 to the power 4 लिखा हुआ तो इसको लिख सकते हैं ना 2 to the power 3 इंटू 2, तो दोनों में 2 to the power 3 आ जाएगा। और 3 का पावर इसमें 1 है, इसमें 3 का पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट कितना है 3 to the power 1, तो इसमें हम लोग कितना लिखेंगे 3 to the power 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 to the power 3 कितना हो गया 8 हो गया, 2 to the power 3 कितना हो गया 8, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 जो आया यह क्या हो गया हम लोग का HCF हो गया। देख सकते हैं लोग 24 इसका HCF है कि नहीं, 42 भी कट जाए, 48 भी कट जाएगा 24 से 2 टाइम्स में और 3 टाइम्स में 82, यानी HCF हो गया हम लोग का 24। तो क्वेश्चन था कि HCF जब पूछेगा तो दोनों में जो कॉमन फैक्टर्स है, तो देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो जो छोटा पावर है उसको हम लोग लेना है, तो 2 to the power 3 ले लेंगे इसमें। ठीक है, 2 to the power 3 और यहाँ पे 3 दोनों में, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो छोटा पावर किसका है, इसका मैं 3 to the power 1 का, तो इसलिए इन दोनों को लेंगे तो यह HCF आ जाएगा हम लोग का। तो अगर हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना हो तो हम लोग ऐसे यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो ये HCF हो गया। और LCM निकालना होता तो LCM के लिए हम लोग पढ़े, क्या पढ़े हैं LCM के लिए, LCM में पढ़े हैं कि प्रोडक्ट ऑफ LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जिसका पावर हाईएस्ट है उसको लेना है, जिसका पावर हाईएस्ट है। जैसे कि 48 और 72 में 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 4 है और 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो LCM हो जाएगा। तो LCM अगर निकालना हम लोग को तो LCM ऑफ 48 एंड 72, तो इसका LCM कितना हो जाएगा 2 to the power 4, 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 2, 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 2, तो यह इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 16 इंटू 9 होगा ना, 2 to the power 4 का हो गया 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 16 इंटू 9 कर लेंगे कितना आ जाएगा 144। तो इसका जो LCM आया कितना आया 144 आया। तो यहाँ तक हमको लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग को पढ़ना है कि फैक्टर ट्री बनाने के लिए देता है कि फैक्टर ट्री मेथड्स जो है फैक्टर ट्री उसके बारे में। और हाँ, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना लो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो लास्ट में आएगा हम लोग का इरेशनल प्रूफ करने के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह LCM से भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए हम लोग का, क्योंकि इसमें से यूक्लिड डिवीजन लेमा इस बार से हट गया है, इस बार 2020 में हटा हुआ है, रिड्यूस जो किया गया था इस कारण। तो इसलिए आज का जो क्लास है पूरा अंत तक देखना, और इसमें बहुत ही अच्छा मिलेगा मीन्स समझने के लिए। अब यहाँ पे जो दूसरा यह लिखा हुआ है इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग को मिला था कि 48 और 72, ठीक है ना, 48 और 72 ये दो नंबर था, A और B दो नंबर हो गया, दो पॉजिटिव नंबर। इसका अगर HCF का बात किए तो कितना आया था, HCF 24 आया था, और LCM कितना आया था 144 आया था। ठीक है, LCM आया था 144, HCF हो गया, HCF और LCM, तो HCF हो गया 24 और LCM हो गया 144, और यह फर्स्ट नंबर है और यह सेकंड नंबर है। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो इसमें यही करना है कि HCF इंटू LCM यानी 24, यह फॉर्मूला का मतलब है 24 इंटू 144, यह HCF इंटू LCM हो गया। यह इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, तो यह जो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर है उसके इक्वल, यानी 48 इंटू 72 के इक्वल होगा, 48 इंटू 72 के इक्वल होगा। हाँ, तो इस फॉर्मूला से क्या फ़ायदा हम लोग को, तो देखो
अगर हम लोग क्या किया है कि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और एक नंबर कोई भी दिया हुआ है और दूसरा नंबर पूछेगा तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे अगर पूछता है कि इसका बताइए यहाँ पे दूसरा नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर जो होगा वो क्या होगा, तो हम लोग मान लो सेकंड नंबर मान लिए कि x है, सेकंड नंबर क्या है x है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना होगा तो 48 को दूसरे साइड ले जाएंगे और डिवाइड करेंगे और x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो सेकंड नंबर निकल जाएगा। या दोनों नंबर दिया है और एलसीएम दे दिया है, एचसीएफ पूछेगा तो भी बता सकते हैं हम लोग। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री मेथड में कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं फैक्टर ट्री मेथड से, यह देखते हैं। तो कोई भी अगर नंबर है, ठीक है, तो कोई भी अगर नंबर है तो इसको अगर एक्सप्रेस करने से एग्जांपल हम लोग लिए हैं यहाँ पे एक कि एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। इसको हम लोग को एक्सप्रेस करना है, यहाँ पर नंबर छूट गया है, एक्सप्रेस टू 20,570 कि इसको क्या करना है, हमको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो प्राइम फैक्टर्स हम लोग पहले से ऐसे ही पढ़ते आए हैं कि ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे नंबर्स जो भी रहता है, जैसे मान लो 24, अब इसको हम लोग डिवाइड किए 2 से करते हैं, यहाँ पर 12 लिखते हैं, फिर 2 से करते हैं 6 लिखते हैं। तो इस तरह से जो भी हम लोग करते हैं, ठीक है, और फिर 2 3 जा 6। तो एक यह भी मेथड है हम लोग को प्राइम फैक्टर निकालने का, और दूसरा मेथड है यह फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड, तो फैक्टर ट्री मेथड के द्वारा हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर ट्री मेथड के द्वारा हम लोग क्या करना है, देखो यहाँ पे एक नंबर लिख दिए और इधर लिखना है डिवाइजर, मीन्स जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, और ये जो भी डिवाइजर होगा ऑलवेज प्राइम नंबर लेना है। ये नहीं कि यहाँ पे 4 ले लिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 11 13 जो भी प्राइम नंबर है उसी से हम लोग को डिवाइड करना है। तो 2 से हम लोग डिवाइड किए, ठीक है, 10,285 आया। फिर 5 से क्योंकि लास्ट में यहाँ पर क्या है 5 है तो 5 से कट जाएगा, तो यह आ गया 2057। फिर 11 से किए यहाँ पे तो यह आ गया 187, यह हो गया 11। फिर 11 से करेंगे आ गया 17। तो हम लोग का प्राइम नंबर जो है यह प्राइम नंबर आ गया 2 × 5 × 11 × 11 × 17। तो यह जो नंबर है हम लोग का, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाएगा हम लोग का, कितना 20,570। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं फैक्टर ट्री में, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फैक्टर ट्री के बाद हम लोग को देखना है कि इससे कुछ एग्जाम्पल्स जो हम लोग ऑलरेडी अभी तक पढ़ चुके हैं, इसका स्टेप्स कैसे हम लोग को एलसीएम एचसीएफ निकालना है, उन सब से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस थोड़ा देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पे है, एग्जाम्पल है कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23, ठीक है। वो जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे लोग, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड their LCM is 1449. If one of the number is 161 then find the other. तो देखो फर्स्ट नंबर है 161, HCF इसका दिया है 23, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एंड होगा, एंड LCM दिया हुआ इतना। हम लोग क्या निकालना है, सेकंड नंबर निकालना है, B का वैल्यू निकालना है। तो वी नो दैट फॉर्मूला हम लोग पता है कि HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे HCF हो गया, यह LCM सॉरी यहाँ पे फर्स्ट नंबर हम लिख लिया, यहाँ पर सेकेंड नंबर, और यह LCM और HCF हो गया। तो हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, इधर भी LCM HCF लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से B का अगर वैल्यू निकालना है तो 23 × 1449/161 की, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 207। तो सेकेंड नंबर हम लोग का निकल के आ गया 207। तो इस तरह से इस फार्मूला का हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यूजिंग फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF। देखो फैक्टराइजेशन का यूज़ करके हम लोग क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। किसका किसका, 3 नंबर यहाँ पर लिया गया। इसके पहले हम लोग 2 ठो देखे हुए थे, यहाँ पर 3 नंबर्स लिया है, 30, 72 एंड 432। तो पहले 30 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए और 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए। करने के बाद 2 × 3 × 5, ठीक है, इसको देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया, 2 के बाद 3 लिखे, 3 के बाद 5 लिखे। फिर यहाँ पे 2 to the power 3 है, 3 to the power 2 है, फिर 2 to the power 4, 3 to the power 3 है। तो यह सब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में हुआ तो HCF सबसे पहले फर्स्ट स्टेप था कि हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और HCF जब निकालना है इन तीनों नंबर का, तो जो सबसे छोटा पावर होगा,
पावर क्या होना चाहिए, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पावर वाला जो कॉमन फैक्टर है। तो देखो कॉमन फैक्टर यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन सबसे कम पावर कितना है, 1 है, तो एक ही 2 लेंगे हम लोग HCF में, ठीक है। 3 में देखो 3 में यहाँ पर कितना है, 1 पावर है, यहाँ पर 3 में 2 पावर है, यहाँ पे 3 में 3 पावर है, तो सबसे कम पावर कितना है, 1, तो एक ही लेंगे 3। और यह देखो 5 जो है ये सब में कॉमन नहीं है, 5 सब में कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 × 3 = कितना हो गया, 6। तो HCF आ गया हम लोग का 6। LCM में हम लोग पढ़े हैं कि हाईएस्ट पावर लेना है, क्या लेना है, हाईएस्ट पावर, प्राइम फैक्टराइजेशन में हाईएस्ट पावर। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, और 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, और 5 है, 5 का पावर कितना है, 1। और LCM में क्या होता है, LCM में कि इसमें कॉमन फैक्टर नहीं देखना है हम लोग को यह देखना है कि जो भी फैक्टर्स आया है उन सभी फैक्टर्स में हाईएस्ट पावर कितना है। तो यहाँ पर सब में 2 2 2 था और 3 3 3 था, तो 2 का हाईएस्ट पावर 4 आया है और 3 का हाईएस्ट पावर 3 आया है, और एक अकेले 5 है, तो 5 को एक्सक्लूड नहीं करना है, उसको भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर 2 to the power 4, 3 to the power 3 और इंटू 5 करेंगे, और इसका आंसर आ जाएगा 2160, यानी 2160। तो इस तरह से LCM और हम लोग को HCF निकालना है, ठीक है। तो LCM HCF से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग देख लिए लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं इरेशनल नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार और यहाँ पे देखते हैं कि इरेशनल नंबर वैसा नंबर्स को हम लोग कहते हैं, ए नंबर इज इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अगर वैसा नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वह क्या कहलाता है, इरेशनल। फ्रॉम वेयर P एंड Q, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी इसको हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल दिया, √3, √2, √15, पाई आर द रेशनल नंबर्स। तो ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। थ्योरम क्या है इसमें इरेशनल नंबर में, कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, अगर P एक प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स A², अगर P A² को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड्स A। कहने का मतलब क्या, आप देखो P और A का वैल्यू हम लोग कुछ लेके देखते हैं। तो A का वैल्यू हम लोग मान लीजिए 2 है, A का वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। A का वैल्यू हो गया 2, या मान लो A का वैल्यू 3 है, A का वैल्यू कितना हो गया, 3। अब बोल रहा है कि P बी अ प्राइम नंबर, और एक P हम लोग ले रहे हैं, कोई एक प्राइम नंबर ले रहे हैं P, तो मान लो ले लिए प्राइम नंबर 5, प्राइम नंबर क्या ले लिए, 5। तो प्राइम नंबर 5 लिए, और A का भी वैल्यू हम लोग क्या कर ले रहे हैं, 5 लिख ले रहे हैं, कितना, 5। तो A का वैल्यू यहाँ पर कर दिए हम लोग 5, और P का वैल्यू 5 है। तो A जो है, A बोल रहा है कि A² डिवाइड्स P, A² डिवाइड्स P वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर P डिवाइड कर रहा है A² को, तो A² अगर हम लोग निकालें तो A² कितना हो जाएगा, देखो 25, कितना आया, 25। तो P अगर P A² को डिवाइड कर रहा है, यानी 25 को 5 डिवाइड करेगा 5 टाइम्स में, तो देन P डिवाइड्स A, तो P जो है केवल A को भी डिवाइड करेगा। A कितना हम लोग लिए थे, 5 लिए थे, A लिए थे हम लोग 5। तो यह जो P है इस A को भी डिवाइड करेगा, यही हम लोग क्या इसमें थ्योरम है, ठीक है। और इसी थ्योरम का यूज़ करके हम लोग को यह प्रूफ करना होगा कि √2, √3, √15 अलग अलग जो भी है, √5, ये सब इरेशनल नंबर हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि अगर कोई भी एक प्राइम नंबर है P, अगर वह प्राइम नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वह उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, मीन्स P A को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि A का स्क्वायर 25 हुआ था, अगर A बराबर हम लोग 25 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर होगा कितना, 625। तो देखो 5 से 625 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा, A² डिवाइड होगा 5 से, तो यह जो A है वह भी डिवाइड होगा P से। तो P से A को डिवाइड करें, देखो कितना आएगा, 5 आएगा। तो P प्राइम नंबर हम लोग को लेना है, देखो P प्राइम नंबर है। तो इस तरह से यह थ्योरम है, और इसके यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करेंगे कि कौन सा कोई भी नंबर इरेशनल है या रेशनल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, √2 को प्रूफ करते हैं कि यह एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो एग्जांपल हम लोग लिए कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो √2 इज ए इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो लेट अस अज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। देखो यहाँ पर क्या हम लोग माने हैं कि रेशनल है, और कंट्राडिक्ट करके मीन्स विरोधाभास, कंट्राडिक्शन मीन्स एक दूसरे के जो आइडिया हैं उसमें अपोजिट होना, मीन्स टकराव होना। तो कंट्राडिक्शन से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे।
तो √2 इज √2 इक्वल्स टू a बाई बी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर माने हैं कि √2 क्या है, रेशनल नंबर है। तो √2 इक्वल्स टू 1 a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो को प्राइम कहने का मतलब क्या है, को प्राइम का मतलब यह हुआ यहाँ पे कि ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट क्लास में इसको डिस्कस किए हुए हैं कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। 1 को छोड़ के दूसरा कोई भी नंबर इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, को प्राइम कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लिखें 3/4 लिख दिए, 3/4। तो 3/4 जो है इन दोनों का अगर फैक्टर निकाला जाए तो क्या आएगा, देखो 3 × 1 आएगा, 3 × 1, और 4 का निकालेंगे क्या आएगा, 2 × 2 × 1, 2 × 2 × 1 आएगा। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 1 को छोड़ के दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर आता है तो हम लोग मानेंगे कि यह क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन रेशनल नंबर में हम लोग पढ़े हैं कि यह जो a बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए, वह दोनों नंबर a और b जो होगा वह क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। b√2, अब इस b को दूसरे साइड ले गए हम लोग, मल्टीप्लाई हो गया, b√2 इक्वल्स टू a। अब देखो दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर छूट गया है लिखना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब लिख लेना स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा और b का हो जाएगा b², और यह हो गया a²। तो देखो 2b² बराबर a²। इसके कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा समझना है हम लोग को कि 2b² इक्वल्स टू a² लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, 2b² इक्वल्स टू a², ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस a में ऐसा कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड होने वाला है, तभी तो इसको मल्टीप्लाई, जैसे मान लो 2 × 3 लिखे, 2 × 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना लिखेंगे हम लोग, 6 आएगा ना। तो 6 आया तो 6 में 2 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं ना। जैसे मान लो 6 का स्क्वायर कर दें यहाँ पर हम लोग, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा। तो 36 ये कब इसका, यहाँ पे देखो मतलब ये जो b² है, तो b² यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो b² यहाँ पर कर दिया हम लोग, 2 × b² इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है अगर, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 2 से 36 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देखो 2 डिवाइड्स a², यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर a² डिवाइड होगा। तो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं लोग कि अगर एक प्राइम नंबर p जो है a² को डिवाइड करता है, p अगर a² को डिवाइड करता है तो वह प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा, मतलब उसके जो नंबर होगा स्क्वायर रूट होगा उसको भी डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोले। अभी हम लोग इसके जस्ट पहले वाले में पढ़े हैं, यहाँ पर देखो कि अगर एक प्राइम नंबर है, अगर एक यह प्राइम नंबर है यहाँ पे, अगर यह p प्राइम नंबर है, p डिवाइड करता है a² को, तो p डिवाइड करेगा a को भी, ठीक है, यही हम लोग पढ़े थे। तो p डिवाइड्स a, तो यहाँ पे अगर 2 से, 2 एक प्राइम नंबर है ना, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 2 डिवाइड कर अगर a² को, तो 2 डिवाइड करेगा a को भी। तो लेट a इक्वल्स टू 2c। अब हम लोग मान लिए कि a बराबर कितना है, 2c है। सो वी गेट 2b² इक्वल्स टू 4c²। a का वैल्यू हम लोग 2c मान लिए, क्योंकि देखो 2c क्यों माने, या 2d भी मान सकते हैं, मतलब उसमें एक 2 होना चाहिए, तभी तो यह a अगर 2 को डिवाइड, जैसे मान लो कि a/2 और यह पूरा यह डिवाइड कर रहा है, 2a को पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी 4/2 अगर हम लोग इसको लिख दें, 4/2 लिख रहे हैं तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। 4/2 लिखे तो ये कितना आया, 2। यानी यह जो नंबर a के जगह पे हम लोग लिखे हैं, यह 2 का मल्टीपल है, यह 2 का मल्टीपल है, यानी 2 × 2 है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे नंबर कंफर्म नहीं लिख रहे हैं कितना है, इसलिए हम लोग 2c मान लिया, यानी उसमें एक फैक्टर तो 2 होगा ही होगा। a का जो वैल्यू है, a वैल्यू है, इसका एक फैक्टर 2 होगा ना, तो इसलिए लिखें 2b² इक्वल्स टू 4c², 2b² इक्वल्स टू 4c²। तो b² बराबर 2c², ठीक है। तो b² बराबर 2c² हो गया, यहाँ पे होगा ना, 2 से डिवाइड हो गया 2c²। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर अब आ रहा है, एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आने लगा। तो एक से ज़्यादा जब कॉमन फैक्टर आएगा तो a और b को प्राइम नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो प्रूव दैट, यहाँ पे हम लोग 2 डिवाइड्स b²। अब देखो 2 भी b² को डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए 2 भी b को डिवाइड करेगा। 10 a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर 2,
ए एंड बी हैव ए कॉमन फैक्टर 2, जो कि हम लोग शुरू माने थे कि केवल और केवल एक ही कॉमन फैक्टर है ए और बी के बीच में, ठीक है। ए और बी के बीच में कितना कॉमन फैक्टर है, केवल 1, केवल 1 माने थे। यहाँ पे देखो केवल क्या माने थे कि 1 ही है। ए एंड बी आर कोप्राइम का मतलब कॉमन फैक्टर 1, लेकिन अभी हम लोग प्रूफ करके ले आए हैं कि ए और बी दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कितना हो रहा है, 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, मीन्स एक 2 भी आ गया। पहले से 1 था और अब क्या हो गया, एक 2 भी आ गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह हमारे जो हम लोग शुरू में उसको माने थे कि √2 एक रेशनल नंबर है, उसको हम लोग कंट्राडिक्ट करें। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ए और बी में कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है एक के अलावा, यह माने थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे 2 भी आ गया। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हम लोग माने थे वो क्या है, गलत है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। हैंस √2 इज अ इरेशनल नंबर। समझ में आ गया हो, बहुत अच्छी बात है। और आप इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। √2, √5, √3, √7 इन सबको लेकर के आप लोग क्या करो, पूरा उसको प्रूफ करो, ठीक है। मीन्स √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है। बार बार जब प्रूफ करेंगे तो जितने भी स्टेप्स हैं हम लोग को याद हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टेप्स याद होना जरूरी है। स्टेप्स नहीं याद होगा तो फिर हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर स्टेप्स का जरूरत है, स्टेप्स हम लोग याद ठीक से करें। याद क्या करना है, बार बार जब इसको हम लोग रिपीट करेंगे, बार बार इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिक यह याद हो जाएगा स्टेप्स कैसे हम लोग को प्रूफ करना है। अब कुछ लास्ट टॉपिक्स कुछ बच गया है रेशनल नंबर से रिलेटेड, ठीक है। कि रेशनल नंबर क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग पता है कि लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। वैसा रेशनल नंबर जो होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है टर्मिनेट्स करता है। टर्मिनेट्स करना मतलब वह कंप्लीट मीन्स कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर इसमें नहीं बचेगा। देन x can be expressed in the form of p by q where p and q are co-prime and prime factorization of q is of form 2 to the power m and 5 to the power n, ठीक है। 2 to the power m into 5 to the power n। p और q जो होगा वो co-prime होगा, यानी उसमें जो फैक्टर होगा 1 को छोड़ के दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और यह जो q होगा वह किसके फॉर्म में होगा, 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होगा। मतलब यह कि अगर हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, q का फैक्टराइजेशन करेंगे तो वह 2 into 5 के ही फॉर्म में आएगा, चाहे 2 कितना बार आए या 5 कितना भी बार आए। विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 69/60। इसका क्या यूज़ है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 69/60 इसमें कॉमन फैक्टर जो है पहले हम लोग 1 करेंगे, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर कितना हो गया, 23/20, सॉरी मीन्स इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें 2 कॉमन फैक्टर 3 से इसको डिवाइड किए हैं, 3 से 69 को 3 से और 60 को भी 3 से डिवाइड किया गया, तो कितना आ गया 23/20। तो 23/20 आया। अब 20 को हम लोग क्या किए यहाँ पे, इसका फैक्टराइजेशन किए, तो 2 to the power 2 into 5 आया। लेकिन यहाँ पे देखो 5 है और ये 2 to the power 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 का भी पावर 2 करने के लिए ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हो गया 123 और नीचे हो गया 2 to the power 2 और 5 to the power 2। तो इससे क्या फ़ायदा होगा 2 to the power 2 और 5 to the power 2 करने से, तो 2 to the power 2 4 होता है और 5 to the power 2 कितना होता है 25। 4 5 जा कितना हो जाएगा 100 और 23 5 जा कितना होता है 115। तो 115 अब बाई 100, तो यहाँ पर देखो 115/100, 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ेंगे और पॉइंट बैठा देंगे, यानी 1.15 हो जाएगा आंसर। तो बिना डिवीजन किए हुए एक्चुअल डिवीजन करने हुए हम लोग क्या किए, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया, ठीक है। तो यही प्रोसेस हम लोग को अपनाना है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह से आएगा और इसको हम लोग को यूज़ करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें एग्जाम्पल है, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 47/2 to the power 3 into 5 to the power 2 टर्मिनेट्स, ठीक है। कितने डेसिमल नंबर के बाद इसका एक्सपेंशन जो होगा डेसिमल एक्सपेंशन वह टर्मिनेट कर जाएगा, मीन्स उसके बाद उसमें वो डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर जो बचेगा वह 0 हो जाएगा। यह हम लोग को निकालना है। तो देखो हम लोग क्या किए हैं,
सॉरी 47/2 इंटू 5 लिखे इक्वल्स टू, अब नीचे अभी हम लोग बोले कि यह 3 है तो इसके पावर को 3 करेंगे, 5 की पावर को क्या करेंगे सेम, 2 और 5 दोनों के पावर को सेम करेंगे, तो 2⁻³ इंटू 5⁻3, तो 2⁻³ इंटू 5⁻3 तो यह हो जाएगा 8 और यह हो जाएगा 125, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1000, ऊपर यह 5 से मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि नीचे ही 5 से किए थे तो ऊपर से भी 5 से किए, यह कितना हो गया 235। तो अभी 235 को 1000 से डिवाइड करना है, तो देखो 1000 में कितना जीरो है 3 जीरो है, तो लास्ट से यानी राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करके डेसिमल हम लोग दे देते हैं, तो 0.235 आ गया। तो इसका सिंपल बात क्या है कि देखो एट द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द डिनोमिनेटर इज 3, इस डिनोमिनेटर में लार्जेस्ट जो एक्सपोनेंट है कितना है 3 है, 5 का पावर 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो लार्जेस्ट कितना है 3 है, तो इसलिए देखना है कि डिनोमिनेटर में सबसे ज़्यादा पावर 2 या 3 का कितना है, जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ही डेसिमल नंबर के बाद वह टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो यह टर्मिनेट किया और इस तरह से हम लोग का फर्स्ट जो चैप्टर था वह कंप्लीट होता है। और इसमें जो भी डाउट्स हैं उसको हम लोग आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी इसके पहले का जितना भी वीडियोज़ हैं उन सब का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हो अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, थैंक यू।